Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are covering our next part of marketing management. So इससे previous lectures में हम लोगों ने marketing management के बहुत सारे important as well as पूरे syllabus को almost cover कर चुके हैं. जैसे marketing management क्या होता है, marketing management का introduction, उसका evolution, मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोगों ने मार्केटिंग के मिक्स को डिस्कस किया था, उसमें 4P प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन को डिस्कस किया था इन डिटेल. सो इस ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन मार्केटिंग. एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग मतलब धीरे धीरे कौन कौन से ऐसे मार्केटिंग के फील्ड्स हैं जिनका स्कोप डेली बेसिस पे बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इससे प्रीवियसली हम लोग डिस्कस करेंगे इनके कुछ पॉइंट्स. दैट इज नंबर 1 स्टार्ट इज सोशल मार्केटिंग. सोशल मार्केटिंग को स्टार्ट करेंगे. अच्छा, सोशल मार्केटिंग होती कौन सी है? सोशल मार्केटिंग वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग सोसाइटी के गुड्स की बात करते हैं, सोसाइटी के पॉइंट की बात करते हैं, जहाँ पे सोसाइटल बेनिफिट के लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए बात होती है. क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिनका एम होता है, वो सिर्फ फोकस करती हैं ऑन प्रॉफिट. लेकिन जो सोशल मार्केटिंग होती है वो सोशल गुड्स पे, या आप बोल सकते हो सोसाइटी के गुड्स पे, या आप बोल सकते हो कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए, वेलफेयर, अवेयरनेस, इन सब के ऊपर काम करती है. ये होती है सोशल मार्केटिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रीन मार्केटिंग. ग्रीन मार्केटिंग का मतलब होता है जो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बारे में बात करती है ग्रीन मार्केटिंग. ऑनलाइन मार्केटिंग से आप लोग ऑलरेडी अवेयर हो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस में है या नहीं, इसकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो वाइड स्प्रेड लेवल पे लोगों को प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी करवा रहा है. नाउ रूरल मार्केटिंग कौन सी है? रूरल मार्केटिंग जो रूरल प्लेस के बेसिस पे मार्केटिंग ज़्यादा लेवल पे होती है, वो आती है आपकी रूरल मार्केटिंग में. नाउ रूरल मार्केटिंग रूरल टू अर्बन भी होती है, रूरल टू अर्बन और अर्बन टू रूरल, इनके बेसिस पे भी होती है. नाउ CRM कौन सी है? CRM दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो एक आफ्टर सेल सर्विस के बाद एक रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं. सो आगे इसको पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाते हुए सोशल मार्केटिंग की डिस्कशन करेंगे. कुछ मार्केटिंग के ट्रेंड्स इस वाली क्लास में डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अदर इम्पॉर्टेंट एमर्जिंग ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे. नाउ सोशल मार्केटिंग जैसे कि मैंने बताया आपको, एक ये सिस्टमेटिक टेक्निक होती है जहाँ पे सोसाइटी के गुड्स को, वो वाले गुड्स जिससे लोगों की भलाई हो, क्योंकि जो सोशल मार्केटिंग है इससे पहले कॉन्सेप्ट आया था, वो था मार्केटिंग का अप्रोच. याद है आप लोगों को जब मैंने अप्रोच वाली क्लास दी थी तो मैंने डिफरेंट टाइप्स की अप्रोचेस को जस्टिफाई करवाया था, जैसे कि सेल्स अप्रोच, मार्केटिंग अप्रोच, सोसाइटल अप्रोच, है ना, प्रोडक्शन अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच, डिफरेंट हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था. नाउ बेसिकली ये जो अप्रोच होती है, मार्केटिंग की अप्रोच होती है, ये बेसिकली कहती थी कि कस्टमर की, कंज्यूमर की जो डिज़ायर है, कंज्यूमर की जो नीड्स है, उसके ऊपर आपको फोकस डालना है, उसकी सेटिस्फेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है. बट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि कस्टमर की नीड और डिज़ायर उन प्रोडक्ट्स के लिए भी हो सकती है जो कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है. जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स,
ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एक्चुअल में नीड्स तो कंज्यूमर को होती है, लेकिन ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता था कि सारी चीज वो मैन्युफैक्चर करो जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर की नीड के ऊपर जो है वो आएगा आपका किसमें, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। लेकिन सोसाइटल कॉन्सेप्ट या सोशल मार्केटिंग उस पर फोकस करती है जो कि कंज्यूमर की नीड और डिजायर के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है दैट इज सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है मार्केटिंग की, एक सिस्टमैटिक फ्लो है, ठीक है, गुड्स का, जो कि पब्लिक के लिए जरूरी है, along with other concepts and techniques to achieve specific behavioral goals for social goods। सोशल गुड्स को सर्कुलेट करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये इम्पॉर्टेंट है कि ये एक सिस्टमैटिक वे में फ्लो हो और ये पब्लिक के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके, पब्लिक के बिहेवियर को चेंज कर सके, सोसाइटी के बेनिफिट्स पे जो काम कर रहा है उस पे फोकस कर सके। नाउ इट इज द यूज ऑफ कमर्शियल मार्केटिंग, ये कमर्शियल मार्केटिंग में आता है जिसमें जिस प्रिंसिपल्स हैं एंड टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ पीपल, जिसमें लोगों की भलाई के बारे में बात हो रही है, लोगों को जो नीड है वो लोगों के लिए कितनी जरूरी है और वो लोगों की लाइफ को कहीं डेंजर में तो नहीं डाल रही। द फिजिकल सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, जिस भी लाइफ स्टाइल में वो रह रहे हैं उसका एक इन्वायरमेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, है ना, चाहे वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करना, उस इन्वायरमेंट में लिव करना, ठीक है, और उसमें गुड्स को कंज्यूम करना जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, वो सोशल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करता, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करता, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है मोस्ट प्रोबेबली। नाउ इट इज केयरफुली प्लान्ड, ये एक प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म अप्रोच, ताकि हम क्या कर सके, ह्यूमन का बिहेवियर को चेंज कर सके। ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म होती तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी इंपॉर्टेंट कर सकते, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी पॉइंट जोड़ सकते। क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो है तो ये छोटे से टाइम पीरियड में अचीवेबल नहीं है, बहुत लंबा टाइम लगता है गुड्स वगैरह को लोगों तक पहुंचाने में विद लेस प्रॉफिट मोटिव, और आप बोल सकते हो ये गवर्नमेंट या चैरिटी वगैरह ही ज्यादा कर पाती है। ठीक है, तो ये स्लाइड क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज जो सोसाइटल मार्केटिंग है उसका जो मेन मकसद है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, चैरिटी, फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी। नाउ अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं सोसाइटल मार्केटिंग की या आपकी सोशल मार्केटिंग की, तो सबसे पहले आता है, तो टाइम पीरियड की बात करूं तो ये लॉन्ग टर्म सिनेरियो के बारे में बात करती है। फिर यहाँ पे ये किसके बारे में बात करती है, ये बात करती है फॉर द टाइम बीइंग, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती है। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, सिस्टमैटिक टेक्निक है आप बोल सकते हो। और अगर आप बोलोगे तो इसके अगर और पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे तो ये क्या है, ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए किया जाता है, वेलफेयर के लिए और चैरिटी वगैरह के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि सोसाइटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि रेन डॉट ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सफेम अमेरिका, ये सोशल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज डालते हैं। जैसे कि ये वाला हो गया सेंट जूड चिल्ड्रंस रिसर्च हॉस्पिटल, मलेरिया नो मोर, द नेचर कंजर्वेंसी और WWF। ये पीपल एंड इन्वायरमेंट में आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया होगा, जहाँ पे वो रेड लिस्ट आती है ना एक्सटिंक्शन वाली, कितने लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज में हैं,
तो वो यही इस वाले टॉपिक के अंदर ही आती है, पीपल एंड एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में। तो ये वाला है आपका सोशल मार्केटिंग। नाउ सोशल मार्केटिंग को आगे कंसिडर करूं तो ये 4 इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो गए, 4P है ग्रेट सोशल मार्केटिंग में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग इस पॉइंट को कि ये इंपॉर्टेंट है। रीजन इज कि यहाँ पे 4P के बारे में पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज होंगे इट विद द प्रमोशन, विद द मार्केटिंग मिक्स। प्रमोशन के साथ नहीं, मार्केटिंग मिक्स के साथ कंफ्यूज होगे जहाँ पे 4P की बात हो रही है। तो सोशल मार्केटिंग में 4P कौन कौन से हैं, पीपल, पर्पस, प्रिंसिपल, पार्टिसिपेशन। पीपल में यहाँ पे 2 कैटेगरी बनाई हुई है, एक तो हो गए आपके एम्प्लॉय, वो भी पीपल है ना, एक हो गए आपके कंज्यूमर, वो भी पीपल है। तो आप कंज्यूमर को इस तरीके से ट्रीट करोगे और आप एम्प्लॉयज को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दोगे, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर करेगी। फोकस किस पे करना है, पीपल पे, कंटेंट पे फोकस नहीं करना, मीडिया और टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं करना। पर्पस क्या है, मकसद क्या है, डोंट जस्ट मेक बेटर थिंग्स। हर बार आपको कुछ नई चीज बनाने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी चीज बना ली है उसमें कुछ डेवलपमेंट की जरूरत है। डोंट जस्ट मेक बेटर थिंग्स, मेक थिंग्स बेटर। अच्छी अच्छी चीजें बनाओ, मतलब एक चीज जो आपने बना ली उसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस लेके आओ। नाउ यूज ऑफ ब्रांड्स वैल्यू टू डिलीवर मीनिंगफुल वैल्यू। क्या करना है आपको, प्रिंसिपल में क्या बोल रखा है, यूज योर ब्रांड्स वैल्यू, ब्रांड की वैल्यू का इस्तेमाल करो टू डिलीवर मीनिंगफुल वैल्यू। एक अच्छा खासा वर्थ बनाने के लिए आपको ब्रांड की वैल्यू को यूज करना है। डोंट इंटरप्ट पीपल, इंगेज एंड इन्वॉल्व देम। क्योंकि पार्टिसिपेशन का रोल प्ले किया गया है तो इसमें बोल रखा है लोगों को रोको टोको मत, पार्टिसिपेट करने दो ताकि वहां से क्रिएटिविटी इनहैंस हो सके। लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं दे विल लीड टू अ बेटरमेंट ऑफ आवर मार्केटिंग। ना इंटरप्ट नहीं करना, लोगों को इंगेज करना है, उन लोगों को इन्वॉल्व करना है खुद में। नाउ द नेक्स्ट वन इज रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग का मतलब समझते हो, जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड पे डिसाइड होती है। रूरल मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द मार्केटर्स टू इनकरेज द पीपल। लोगों को बढ़ाना, लोगों को बढ़ावा देना, लिविंग इन रूरल एरिया टू कन्वर्ट देयर परचेजिंग पावर। कहाँ पे रह रहे हैं वो, रूरल एरियाज में, गांव वगैरह वाले तबके में रह रहे हैं। टू एन इफेक्टिव डिमांड, उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाओ, उनकी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स वगैरह को बढ़ाओ ताकि वो डिमांड कर पाए डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड मेकिंग दीज अवेलेबल इन द रूरल एरियाज। और जब वो डिमांड करेंगे तो डिमांड तो उन्हीं चीज की होगी जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनकी तो डिमांड करोगे, तो डिमांड होगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाओ और लोगों को अवेलेबल कराओ गुड्स एंड सर्विसेज विद द इंटेंशन टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसमें उनकी लाइफ को भी इम्प्रूव करने की बात है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं आप अवेलेबल कराओगे, उनकी लाइफ को भी इम्प्रूवमेंट दोगे, एंड अचीविंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एज अ होल। और आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव को होलली रिप्रेजेंट कर पाओगे। सो रूरल मार्केटिंग इज बेसिकली नथिंग टू अवेल गुड्स एंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज, to avail marketing facilities to rural areas, to a specific location that belongs to rural area। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रखा है कि रूरल मार्केटिंग का मतलब वो एक्टिविटीज जो कि इंकरेज करेगी रूरल एरिया में प्रोडक्ट और सर्विसेज को बढ़ाने में। नाउ द नेक्स्ट वन इज रूरल मार्केटिंग के अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूं तो ये 2 वे फीचर होती है, 2 वे प्रोसेस होती है, दैट इज अर्बन टू रूरल और रूरल टू अर्बन। ये हमने डिस्कस किया था। तो अर्बन टू रूरल अगर होगा तो FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, agriculture, fertilizers, automobiles, etc. are offered by the urban market to the rural market।
कहाँ से कहाँ पहुंचाए जाते हैं? देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो शहर से गांव वाले एरियाज में प्रोवाइड की जाती है, विलेज वाले एरियाज में, और जो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे एग्रीकल्चर टाइप की चीजें जो विलेज वाले एरिया से मींस रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में पहुंचाई जाती हैं। तो टू वे प्रोसेस हो गई ना, रूरल टू अर्बन में एग्रीकल्चर सप्लायर जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, मिल्क एटसेट्रा, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक सर्वाइवल के लिए, तो ये दिया जाता है ऑफर्ड फ्रॉम रूरल मार्केट टू द अर्बन मार्केट। तो ये दो टाइप की मार्केटिंग को कंसिडर कर रहे हैं ना। फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं इसको रीड करो कि क्या क्या बोल रखे हैं इसमें मेन फीचर्स। तो जैसे कि पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट में बोल रखा है लार्ज एंड स्कैटर्ड पॉपुलेशन, क्योंकि रूरल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये सेंसस की बात कर रहे हैं 2001 के सेंसस की, 740 मिलियन इंडियन फॉर्मिंग 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ये माना गया, ये देखा गया है 2001 में कि 70% लोग कहाँ रहते थे? रूरल एरिया में रहते थे। द रेट ऑफ इंक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन, और जो रूरल पॉपुलेशन की दर जो बढ़ रही थी population की is also greater than the rate of urban population because of some factors। urban population की, urban areas की जो population थी वो कम दर से बढ़ रही थी, और किसकी ज्यादा बढ़ रही थी? rural population। the rural population scattered in over 6 lakh villages, 6 लाख गांव तक ये फैली हुई थी रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन हाईली स्कैटर्ड थी बट होल्ड अ बिग प्रॉमिस फॉर द मार्केटर, लेकिन एक अच्छा खासा मार्केट होल्ड करती थी, क्योंकि फार्मर्स वगैरह फार्मिंग वाली एक्टिविटीज ज्यादातर कौन से वाले फील्ड में की जाती है? रूरल एरियाज में की जाती है। नाउ द नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज हायर परचेजिंग कैपेसिटी, ज्यादा खरीदने की क्षमता। परचेजिंग पावर ऑफ द रूरल पीपल इज ऑन राइज, रूरल पीपल की जो हमारी डिमांड वाले एरियाज है या परचेजिंग पावर बोल लो वो ज्यादा है। marketer have real potential of rural marketer and thus are expanding their operation in rural India। वो रूरल इंडिया में उनके ऑपरेशन बढ़ते जा रहे हैं डेली बेसिस पे। इन रिसेंट ईयर रूरल मार्केट हैव एक्वायर्ड सिग्निफिकेंस इन कंट्रीज लाइक चाइना, एग्जाम्पल दे रखा है चाइना इंडिया में। द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हैज रिजल्ट इनटू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ रूरल कम्युनिटीज। मतलब इंडिया और चाइना में अच्छी खासी एक ग्रोथ की रेट है जो कि डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही है, जो एक अच्छा खासा मार्केट का स्ट्रक्चर को गेन अप करके दे रही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्केट की ग्रोथ, क्योंकि अच्छी खासी पॉपुलेशन है और मार्केट भी ज्यादा है तो यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। द रूरल मार्केट इज ग्रोइंग स्टैडीली ओवर द ईयर्स, धीरे धीरे बढ़ रही है रूरल मार्केट। डिमांड फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जैसे कि बाईसाइकिल, मोपेड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, तो ये बोल रहे हैं कि ना केवल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल मशीन्स, ये सब कुछ की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में कौन से हो गए? बाईसाइकिल हो गई, मोपेड्स एंड एग्रीकल्चर। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में टूथपेस्ट, टी, सोप, अदर। एफएमसीजी प्रोडक्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये भी टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो रही है? इनकी ग्रोथ हो रही है, मार्केट का शेयर इनका बढ़ता जा रहा है ना। वैल्यू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट कैसे हो रही है? धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ रहा है? देयर इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है रूरल एरिया में। अगर बात करूं तो रूरल एरिया में इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि कम उसको अर्बन एरिया से बनाता है वो कहीं ना कहीं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में सिनेरियो में बात करें तो काफी हद तक रूरल एरियाज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, नेटवर्क, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट, रूरल एरिया विच हैज इंक्रीज्ड द स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग का स्कोप भी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ गया है ना। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल एरिया इज लो,
वहां पे रह रहे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड रूरल कंज्यूमर हैव डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, वो मतलब वो डेवलपमेंट की स्टेज में आते तो हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी को, चेंजेस को अडॉप्ट तो कर पाते, लेकिन बहुत ही धीरे। फिर दिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। कंज्यूमर इन विलेज एरिया हैज अ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम है, बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी, उनकी पढ़ाई लिखाई कम होती है, उनकी लो पर कैपिटा इनकम होती है, और सोशल बैकवर्डनेस एंड लो सेविंग। सेविंग भी, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी वो लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट सेविंग वगैरह। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रेडिशनल आउटलुक। ट्रेडिशनल मतलब हमारा देखने का नजरिया क्या है, या रूरल लोगों का क्या है। द रूरल कंज्यूमर वैल्यूज, जो रूरल कंज्यूमर होते हैं वो पहले के रीति रिवाज को और पहले के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। दे डू नॉट प्रिफर चेंजेस, मैंने अभी बताया ना, जैसे कि चेंजेस बहुत कम अडॉप्ट कर पाते हैं, और अगर कर भी पाते हैं तो उसको टाइम लगता है उसको अडॉप्ट करने में। ग्रेजुअली रूरल पॉपुलेशन इज चेंजिंग इन डिमांड पैटर्न, एंड देयर इज डिमांड, किस प्रोडक्ट्स की डिमांड है, ब्रांडेड प्रोडक्ट इन विलेजेस। अब धीरे धीरे ब्रांडेड प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ने लगी है। मार्केटिंग मिक्स, द अर्बन प्रोडक्ट कैन नॉट बी डम्प्ड ऑन रूरल पॉपुलेशन। अर्बन प्रोडक्ट्स को हम ऐसा नहीं कह सकते कि क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है रूरल मार्केटिंग तो अर्बन मार्केट बिल्कुल ठप पड़ चुका है, ऐसे नहीं बोल सकते। डम्प्ड कैन नॉट बी डम्प्ड ऑन रूरल पॉपुलेशन। सेपरेट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिजाइन फॉर रूरल कंज्यूमर टू सूट द रूरल डिमांड। रूरल कंज्यूमर को रूरल डिमांड के हिसाब से फ्लक्चुएट किया गया है। तो मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, जो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट है उनको एडजस्ट किया जाता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट के हिसाब से। नाउ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस किया था। अब डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट को देखो। डिजिटल मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग फॉर प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट लेवल पे जब हम गुड्स और सर्विसेज को ब्रॉड लेवल पे प्रमोट करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे पास है और इस प्रोडक्ट के ये क्वालिटीज हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। डिजिटल मार्केटिंग वो फॉर्म है मार्केटिंग की जो कि लोगों को बताती है कि ये प्रोडक्ट, ये सर्विस मेरे पास अवेलेबल है ऑन इंटरनेट। इट इज द प्रोसेस ऑफ लीवरेजिंग डिफरेंट ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स, जैसे कि सर्च इंजन, सोशल मीडिया नेटवर्क एंड ईमेल टू रीच आउट टारगेट ऑडियंस। ये डिफरेंट मेथड के थ्रू क्या करते हैं, अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं लोगों तक, पब्लिक तक। थ्रू डिजिटल मार्केटिंग यू कैन फाइंड पीपल, डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से आप लोगों को ढूंढ सकते हो इंटरेस्टेड इन योर ऑफरिंग, इंटरेक्ट विद देम, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, एंड बिल्ड ट्रस्ट विद योर ब्रांड, आप उन पे भरोसा भी कर सकते हो। अपने प्रोडक्ट के बारे में, ऑफर के बारे में बताओ, उनको डिस्काउंट के बारे में बताओ, डिटेल प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दो, उनकी क्वालिटी को जस्टिफाई करो, उनके साथ बातचीत करो और एक भरोसा बनाओ कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो आफ्टर सेल सर्विस भी आपको इस टाइप की प्रोडक्ट की देने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग हैज अ नंबर ऑफ चैनल्स ग्रुप्ड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। दो मेजर कैटेगरीज हैं आपकी इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग में। कौन कौन सी कैटेगरी है, जल्दी से देखो। इसके अंदर बात की गई है सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल। ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल के अंदर क्या होता है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू, सबसे पहले ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल इंटरनेट के थ्रू ज़्यादातर बेस्ड होता है, जबकि ऑफलाइन चैनल मार्केटिंग होती है वो डिजिटल डिवाइसेस ज़रूरी नहीं होती। तो ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स एंड ऑफलाइन मार्केटिंग चैनल्स आर द टू कैटेगरीज दैट आर गिवन इन डिजिटल मार्केटिंग। जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल के अंदर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत, डिजिटल डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जबकि आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग में एक प्लेस, फिजिकल प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, तो ये वाली जो दो मेन डिजिटल मार्केटिंग को
इसमें हम लोगों ने ब्रॉड लेवल पे डिस्कस किया। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सी मार्केटिंग डिस्कस की? एक तो डिस्कस की सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग के बाद आप लोगों ने डिस्कस किया क्या? जो मेजर के बारे में बात करी थी हमने, सोशल, सोशल के बाद रूरल, रूरल के फीचर्स पढ़े, फीचर्स के बाद हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के दो मेन फीचर्स के बारे में ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्कशन किया। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, और उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। कोई भी डाउट किसी टाइप का होता है सिलेबस से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आप लोगों को उसका रिवर्ट मिल जाएगा टाइमली, और आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।